भाइयों और बहनों, मैं आपका रेडियो का साथी अमीन सयानी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बिना का गीत माला। जी हाँ, जिसमें आप सुनेंगे मधुर मीठे गीत। लीजिए सुनिए आज का पहला सुरीला गाना। अच्छे माँ बाप लिखे होते तो हम भी कुछ अलग होते माँ साहब। कल मुझे माँ बाप की बुराई करता है। बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई, सच्चाई बयां कर रहा हूँ। अरे कभी आपने अपने बच्चों के कला गुणों को पहचानने की कोशिश की? तुम दोनों का एक भी गुण छुपा हुआ है क्या? सारे के सारे खुलकर सामने आ गए हैं। अरे बाबा ने कभी मुझे तबला डग्गा लाकर दिया सिखाने के लिए, जो ले आते तो उनके बाप दादा को बुरा लगता क्या? क्या मुंह संभाल कर बात करो। आई तुम्हारी कोख से कल का अल्लाह रखा पैदा हुआ है, इस बात पे तो तुम्हें अभिमान होना चाहिए माँ साहब। मैं कौन हूँ कल की पकुड़ा? तू जरूर किसी ढोलक की ढपली हो सकती है। अरे मुंह तोड़ नहीं देगा। दिन भर 2 वक्त की रोटी निकालना, दिन भर डब्बे बजाना, ऊपर से मुंह चलाना, है ना? एक काम भी घर में करने की इच्छा होती क्या कभी तुम्हारी? समझ गया, एक कलाकार को बेकार बनाना है तुम्हें, एक खिलता हुआ सपना धूल में मिलाना है तुम्हें माँ साहब। अगर यही लक्षण रहे ना तो धूल में मिलने में कोई समय नहीं लगेगा तुम्हारा। तुम ऐसे और ये चलम चली। अरे मैंने क्या किया है? मतलब बाजा बजाया है, किसी का खून धोने किया है। हाँ, वो भी करोगे किसी दिन तुम। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का ये बाजा सुन के। अरे मर जाऊंगी किसी दिन मैं इस आवाज से। मंदा, तुम्हें तो घर में कभी कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होती ना, है ना? बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती तुम्हारी। 4 लड़कों ने शादी के लिए मना कर दिया है, अब तो थोड़ी सी अकल आ जाए। अरे आपने अपने बच्चों के कला गुणों को मारने की ठान ही ली है, तो हम भला कर भी क्या सकते हैं? मजाज है जो दोपहर को सो सकूं। देखो तेरा कितना फैलारा पड़ा है मंदा, समेटो जरा ये फैलारा और उठा वो बाजा और तूने भैंसे उठा वो डब्बे, कोई मेहमान आ जाएगा अभी। अरे अभी कौन आ रहा है इस घर में मरने के लिए? आई देखो आई, तुम्हारी तानाशाही बढ़ती जा रही है। अच्छा, वो अंतर पहले डब्बे उठा फिर बकवास करना। इस घर में तो कला की कदर ही नहीं है। अरे आज इस घर में अगर अल्लाह रखा भी पैदा होता ना तो तुम इन्हें मार के पकिया बना डालती, लेकिन अब आपके आगे तबला बजाओ या बीन कोई फायदा नहीं। और याद रखना, कल का अल्लाह रखा मार रहे हो तुम और हम उसे मारने नहीं देंगे। बजाओ बंदा। जब देखो तब किट किट। अरे पड़ोस में इंसान रहते हैं, जानवर नहीं। रोज दोपहर वहाँ बैठ बैठ शुरू होता है। ये हमारा घर है, हमारे घर में नाक घुसेड़ने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। हाँ तुम लोग देखो जब तक जब चिल्लाते रहते हो, अब चिल्ला के दिखाओ। और है बहुत मुंह चल रहा है तेरा। बहुत मस्ती चली क्या तेरे का? अगर चली भी है तो अपने बाप की खा के चली है। तुम लोग क्या भाई खिड़की में आके भोंकते हो? तुम क्या चाहते हो? द्विवेदी जी भोंकने के लिए अपनी खिड़की पे खड़े हो। चोर है, तुम मुझे कुत्ता समझता है? बताऊं क्या वहाँ का? अरे है दम तो आजा। तुम्हारे बाप का घर है जो घुसे चले आए हैं। देखो भाई जी, आई तुमको भाई बोला, आई तुमको भाई बोला। अरे तुम्हारी गाड़ी में आग लगे, तुम्हारा मुंह जल जाए, मैं तुम्हें बोलती दिखाई देती हूँ, हैं? देखो नानी भाई, मतलब नानी, अरे तुम्हारे बच्चे इतने बड़े हो गए फूट जैसे, पर इनकी अकल नहीं बढ़ी। अबे ओ अगर किसकी निकालता बताऊंगा तुझे। क्या चुप मैं देख। हाँ ठीक है। क्या कहना है तुम्हारा? अरे नाइट ड्यूटी करते हैं हम, दिन में सोना पड़ता है हमें, पर तुम्हारे बच्चे डिब्बा बजाते हैं, बाजा बजाते हैं और तुम मुंह बजाती हो। अरे डिब्बे और बाजे की आवाज में कोई इंसान कैसे सो सकता है भाई? हाँ मैं कहती हूँ नहीं सो सकता इंसान, लेकिन तुम्हें क्या दिक्कत है? रानी साईं, हमारे गांव में जब बंदर पकड़ना होता है ना, तब डब्बे बजाते हैं। रात भर बंदर सो नहीं पाता, सुबह को पेड़ से गिरता टपैक। समझ गया, मतलब डब्बे बजाने से बंदरों की नींद हराम होती है। अरे तेरी उम्र क्या हो मेरी उम्र क्या? अरे मेरा छोरा होता ना तो मुंह तोड़ देता उसका। अरे डब्बे बजाते वक्त दूसरों के बारे में थोड़ा सोच लो। किसने कहा कि हमारा पक्का डब्बे बजाता है? तो फिर
तबला है वो। तबला बजाता है, ध्यान से देखो। तुम्हारी अपनी आंखों को वो डब्बे दिखाई देते हैं, वो तबला है तबला। अरे हमारे बाप ने भी कभी ऐसा तबला नहीं देखा। तभी तो उनके घर तुम जैसी औलाद है पैदा हुई। अरे अब तो मैं मुंह तोड़ दूंगा इस छोरे का। ए, खबरदार जो मेरे पकिया को कुछ कहा तो। वैसे भी ना मेरा पकिया कोई सा तभी खा होने वाला है। ये कौन सा खा रे पकिया? अल्लाह रखा। हाँ, अल्लाह रखा। ओ भाई तो कुछ भी खाया भी अपने को आवाज नहीं होना। अरे मेहरबान, अल्लाह रखा नाम है नाम। तो हम क्या उसे आम बोले? अरे खुद को ही सयाना समझता है। अरे 4 किताब हमने भी फाड़ी। ये फाड़ी नहीं पड़ी, ये पड़ी। अरे पढ़ पढ़ के फाड़ी यार, हमें भी मालूम है अल्लाह रखा कौन है। अच्छा बताओ जरा कौन है? वो तोतला नहीं, वो तुम नहीं समझे अभी भी। वो शिवाजी ने जिसकी हथौड़ियां बाहर निकाली थी। हाँ, वो साइस्ते खान। हाँ, ये उसका छोटा भाई होगा। आप ग्रेट हो दिव्यति जी। हाँ तो उस अल्लाह रखा का क्या? उसका क्या? वो उस्ताद हैं, तबला बजाते हैं। अरे वो तबला बजाते हैं इसलिए डब्बे बजाएगा। अरे हमारा तो भेजा ही बजने लगा है। अरे मेरे घर में मेरे बच्चे बजाते हैं, यहाँ बजाते हैं, तुम्हारे घर में आके तो नहीं बजाते ना। तुमको इससे क्या प्रॉब्लम है? देखो नानी भाई, हाँ। नानी नानी, हाँ। आप जरा सोचो, पड़ोसियों को तकलीफ होती है डब्बे बजाने से, वो बजाना बंद कर दो तो पड़ोसियों को तकलीफ होना बंद हो जाएगी, झगड़े की जड़ी खत्म हो जाएगी। हम तो बजाएंगे जी। हाँ, हमारे घर में हमें किसका डर? अरे अब तोतलानी जी आपको सीधा बोल रहे तो आप टेढ़ा हो रहे हैं पुष्पा की तरह। अरे बजा कर तो बता दो डब्बा आपका। ये बात है तो ठीक है। बकिया मंदा बजाओ रे डब्बा, बजाओ रे बाजा। मैं भी देखती हूँ ये क्या कर सकते हैं। आराम से करो, गाना गाओ साथ में। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा। तेरी साले हरामखोर है, मेरे घर में कैसे कैसे घुसाए, किसकी इजाजत से घुसे हैं? रोज कोई ना कोई रोना लेकर मेरे घर में चले आते हो। अरे नाना तुम्हारे छोरे शोर करते इसलिए आना पड़ता है। अरे मेरे छोरे हैं वो चल करेंगे या कुछ और करेंगे हैं? लेकिन तुम साले मेरी राशि में राहु केतु की तरह क्यों लगे हुए? निकला बाहर हरामखोर। भैया भैया शांत हो जाइए भैया, साथ मेहमान आए, कम से कम उनका तो ख्याल करिए। अरे भाड़ में गए मेहमान, पहले मैं ये मान ना मान, मैं तेरा मेहमान से तो निपट लूं। हैं? देखो 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 कैसे बंदरों की तरह टुकुर टुकुर देख रहे हैं। चल निकल बाहर। नाना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। अबे चलेगा, प्याज से तो महंगा नहीं पड़ेगा ना। बाबा हो जाएगा तो बाबा हो जाएगा। अरे याद रखना द्विवेदी का बच्चा हूँ मैं। वो ही समझा रहा हूँ बेटा, बच्चे हो बच्चे। निकल बाहर। अबे जाए इज्जत से जाएंगे। अच्छा क्या इज्जत से? और तेरी फाइल कहाँ की? हमारी भी है क्या इज्जत, हम भी इज्जत से जाएंगे। अभी होश में तो आओ, आज इतने जल्दी कैसे आ गए घर? अरे हाँ वो तुम्हें बताने भूल गया। क्या? अरे ये मंदा को देखने लड़के वाले आए हैं। कहाँ पर है? अरे अभी तो यहीं थे। अरे भाग तो नहीं गए कहीं? बाबा मेहमान बाहर हैं। हैं? हाँ, लेकिन ऐसे अचानक कैसे चले आए? अरे अचानक ही आए हैं, कह रहे थे हम जल्दी में हैं, तो मैंने कहा ठीक है पहले मेरी लड़की देख लो। अरे आग लगे ऐसी जल्दी को, ऐसे मेहमानों को कोई अचानक लेकर आता है क्या? दिमाग खराब हो गया आपका? अरे मेरा दिमाग तो ठिकाने पर है, तुम अपना ठिकाने पर रखो, समझे? ये जल्दी से साफ सफाई करवाओ और क्या कहते हैं वो नाश्ते का प्रबंध करो और वो गधे की बच्ची को तुरंत तैयार करके बाहर लाओ। और ये सुनीता भैंस क्यों आई है साथ में? अरे उसे भैंस मत कहो, उसका नाम सुनीता बैस है और ये रिश्ता वही लाई है। तो जाके नाश्ते का इंतजाम करो जी। भाई साहब मेहमान अभी खड़े ही हैं। बाहर ही खड़े हैं हरामखोर। आइए आइए आइए। अरे क्या ढूंढ की तरह खड़े हो? ये सब तुम्हारे ढोंगड़े पे हवा है ना? भाई साहब ये विजय है और ये उनकी माता जी शिव गावनी देवी जी। आप स्कूल में टीचर हैं। जय माहिष्मती। जय माहिष्मती। बैठी बैठी। मैं भी बैठूं? ये भाई साहब का बड़ा बेटा पंकज। सब मुझे पक्या पक्या बुलाते हैं, आप भी बुला सकते हो। अरे विजय जी हमारा पंकज ना तबले बजाता है। अरे तबला है कहाँ घर में? तबला नहीं है इसलिए मैं ये डब्बा बजाता हूँ। वो मैं डब्बा बजाता हूँ हराम। ओए होश में रहो, ज्यादा बकर बकर मत करो। भाई माफ कीजिएगा, ये पड़ोसियों से चिट्ठी हो गई। ये हमारे पड़ोसी है साले बदमाश। इनकी शक्ल भी देखूं ना तो मेरा तो भेजा घूम जाता है। सच कुछ आदमी अजीब ही होते हैं।
मैं तो सोच रहा था नाना साहब कि अब आप इनसे मारपीट ही करने लगेंगे। आप आ गए थे? जी हाँ, वो मारपीट से मुझे एलर्जी है। तो क्या आपने कभी मारपीट नहीं की? अजीब, सिर्फ देखूं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मतलब आपके खून में मारपीट के सेल्स ही नहीं होंगे। अरे तब तो मुश्किल है भाई। क्यों नाना साहब, आपकी बेटी को मेरी बेटी को मारपीट से कोई एलर्जी नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है। एलर्जी नहीं है तो क्या आदत है? वरना हमारा विजय तो ताऊ में हाई बीपी में ही रहेगा। अरे ये लड़ाई झगड़ा करना कोई औरतों का खेल है क्या? अच्छा, अब आप जरा लड़की को बुलाइए, हम थोड़ा जल्दी में हैं। मैं जाती बताती हूँ। भाभी, ओ भाभी। हाय सुन जल्दी, हाय, सुन जल्दी से 2 नींबू और 5 मिर्ची ले आओ। अभी कहाँ लटकाना है? कभी लटकाना नहीं है, पोहे बना रही हूँ मेहमानों के लिए। अरे चुपचाप से बाबा की जेब से पैसे निकाल लूं। ये मैं ले आई हूँ, ले। हाँ, हाँ। जल्दी जाके जल्दी आ। अच्छा बाबा पूछे तो क्या कहूँ? कह देना पड़ोस के दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। और सुन, हाँ। चाप से लाना, मेहमानों के सामने दिखा के मत लाना। हाँ, जा जल्दी, ठीक जा। है। ए पक्या, हाँ बाबा। कहाँ जा रहा है? बाबा मैं थोड़ा दोस्त के पड़ोस के दोस्त अभी आया बस बाबा। अबे लेकिन अभी जाना जरूरी है क्या? हाँ बाबा, मेरा जाना जरूरी है। अपने खानदान की इज्जत के लिए, आपकी शान के लिए जाना जरूरी है। अबे गधे, अपने घर कोई आया है? वही तो कह रहा हूँ, कोई आया है इसलिए मुझे जाना है। काम बहुत जरूरी है बाबा। अरे तुम्हारे तो सीख निकल आए। जा जल्दी और जल्दी आना। हाँ लड़की को बुला रहे हैं ना आप? हाँ, अभी नाश्ता हो रहा होगा। नाश्ता तो होता रहेगा, पर पहले आप जरा लड़की को बुलाइए। तो नाश्ता कैंसिल कर दे? बैठ जाइए, नाश्ता तो हम करके ही जाएंगे, पर पहले आप जरा लड़की को बुलाएं। क्यों विजय? जैसा आप कहें मम्मा। ठीक है, मैं बुला के लाता हूँ। क्या है जी? आपने मुझे बुलाया? नहीं तो क्यों? अभी तो आपने किया ना? हमें क्या पता था करने से आप आ जाती है। क्या है? नाना की एक और प्रदर्शनी, लड़की देखने आए हैं। देखो जरा मैं भी, कौन आया है? तुम क्यों आई हुए हैं? क्यों? जो तुम देखते हो मैं क्या नहीं देख सकती? अरे कुछ चीजें ऐसी होती दुनिया में जो औरतों के देखने लायक नहीं होती। अरे मगर दुनिया में औरतों के न देखने लायक बचा ही क्या है? अरे चुपचाप खड़ी रहो और आंखें बंद करके देखो। हाय दैया, देखो तो कैसी छछूंदरी की तरह सजी है बिल्कुल। अरे जरा धीरे। क्यों? अरे सिर फटता है मेरा। ये मेरी बेटी। बेटा, सबसे नमस्ते करो। नमस्ते, नमस्ते। बैठो बेटी, बैठो। पूछ लीजिए जो पूछना है आपको। मंदा, तुम्हारा नाम क्या बताया तुमने? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं बताया। अरे वो तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं मंदा। अरे तो बाबा, आपने मेरा नाम नहीं बताया क्या? अरे वो तुमसे पूछ रहे हैं, मेरे से पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। हाँ, आपने बाबा से अब तक मेरा नाम ही नहीं पूछा। बात दरअसल ये है बेटी कि लड़कियों की बातचीत का तरीका जानने के लिए नाम पूछने का रिवाज है। तुम्हारा नाम हमें मालूम है, लेकिन बातचीत की शुरुआत तो करनी ही होगी। पहले के जमाने में तो लड़कियों की चोटी तक खींच के देखी जाती थी कि बाल असली है या नकली। हम तो सिर्फ नाम ही पूछ रहे हैं। अरे तुम कोई और इंटरेस्टिंग सवाल पूछी ना, जैसे तुम्हें क्या पसंद है और क्या ना पसंद है बेटा? मतलब कद्दू की सब्जी पसंद है या फिर भटे श्रीखंड पसंद है या फिर रबड़ी? केवल पूछे हुए सवालों का जवाब दो। अपना नाम बताओ चुपचाप। मंदाकिनी, कन्हैयालाल और नाना साहब। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ बाबा? हमारे बाबा तो ना सब कुछ जानते हैं। लेकिन तुम कितना जानती हो ये भी तो देखना है मुझे। हाँ, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो बहुत छोटी थी ना। खैर, अखबार पढ़ती हो रोज? हाँ, बहुत खूब। नाना साहब, घरों में डेली अखबार आने के बावजूद भी उसमें क्या लिखा है ये लड़कियों को पता नहीं होता। पर आपकी लड़की इस मामले में जरा चौकन्नी मालूम देती है। हाँ, अपने आसपास क्या चल रहा है ये अपने बच्चों को पूरी तरह मालूम हो, इसीलिए मैं अपने बच्चों को बचपन से ही अखबार पर बिठाता आया हूँ। खैर मंदा, ये बताओ आज के अखबार में क्या खास है? खास खास मतलब? खास मतलब ऐसी कोई खबर जो हमारा ध्यान खींच सके। बता सकोगी? हाँ, तो बताओ। पुष्पा 2 16 टॉकीजों में लगी है। बोलो तो 16 टॉकीजों के नाम बताओ। नहीं, इसके अलावा। इसके अलावा हाँ, तीसरा क्राइम महल में लगी है 5वीं बार। ये बताओ हमारे मुख्यमंत्री का नाम क्या है?
मुख्यमंत्री कोई ना कोई तो है। हाँ, मगर उसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री का नाम हम याद नहीं रहता, पर हाँ किसी फिल्म में काम करेंगे ना तो कभी नहीं भूलूंगी। पर तुम बीए तक पढ़ी लिखी हो, तुम्हें मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम? अरे तो बीए और मुख्यमंत्री का संबंध ही क्या है? खैर, हमारे रक्षा मंत्री कौन है? मुझे पता है। बताओ। केजरीवाल। केजरीवाल कौन है मालूम है? हाँ, हमारे रक्षा मंत्री नाना साहब। अब अरे क्या है वो, आज उसकी ना सुबह से तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए उसकी कनेक्टिविटी थोड़ी आ जा रही है। तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जनरल नॉलेज में इतना फर्क पड़ गया। अबे आंखें भूल गई है क्या तुम्हारी? अरे बाबा, 2 नींबू ही तो गिरे। आप तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे आसमान सर पे गिर गए हो। अबे महामूर्ख हो तुम। अच्छा, मेरे हाथ से 2 नींबू गिर गए तो मैं महामूर्ख। कल आपके हाथ से गोभी गिरा था, उसे क्या कहोगे? अबे होश में बात कर, मैं तेरा बाप हूँ। तो क्या कभी शक किया क्या मैंने? अरे इन बदतमीज लड़कों का तो मुंह तोड़ देना चाहिए, नहीं तो सारे सिर में बैठ जाते हैं। भाई साहब, बहन जी, हम जरा बाहर खड़े हो जाते हैं तो विजय और नंदा आपस में थोड़ी बातचीत कर लेते। ठीक है, चलिए। ठीक है। कुछ भी। तुमने जब मुझे पहली बार देखा तो तुम्हें क्या लगा? लगना क्या है, तुमसे पहले भी 4 गेबले आके मुझे देख के गए। तुम्हारा सवाल क्या पूछूं? क्या मम्मी के साथ रिहर्सल नहीं करके आए क्या पूछने की? अब छोड़ो, मैं ही पूछती हूँ। आप पूछेंगी? हाँ, मैं पूछूंगी। क्यों घबरा गए? अरे भूलो मत, मर्द हो तुम, मर्द हो ना? एक बात बताओ, प्यार कर सकोगे? किससे? कैसे? अरे प्यार किससे करते हैं ये भी नहीं मालूम तुम्हें? छोड़ो ये सब, ये बताओ तनख्वाह कितनी है? 25,000 रुपए और डेज के हिसाब से PLI अलग। अरे तनख्वाह तो बुरी नहीं है, खाना बनाना आता है? तो मुझसे पूछ रहे हैं आप? नहीं तो क्या रसोइये से पूछ रही हो? नहीं। नहीं आता? खाना बनाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी खाना बनाना नहीं आता। अच्छा, सिलाई कढ़ाई आती है? ये भी भला कोई मर्दों के काम है? अरे यार, जो सवाल पूछ रही हूँ उसका सीधे सीधे हाँ या ना में जवाब दो। नहीं। कमाल है, फिर भी शादी करने चले आया। देखो देखो कैसे पटर पटर बोल रही है, छछुंदर बेशरम की तरह। अरे ये शादी हो जाए तो कम से कम एक बैंड बाजा कम हो जाएगा इस घर से। अरे इस लड़की से शादी करेगा कौन? पति को दिन भर इसकी बकबक सुननी पड़ेगी। क्यों, तुम्हारी नहीं सुनता मैं? सुननी ही पड़ेगी, नहीं सुनोगे तो कहीं और चली जाऊंगी। बीवी नहीं हो तुम्हारी, समझते क्या हो? समझते क्या हो? पूरी तनख्वाह मेरे हाथ में देनी होगी। हो तैयार? मम्मी से पूछना पड़ेगा, बाद में बताऊं तो चलेगा? एक बात बता, शादी के बाद सारी बात मम्मी से पूछ के करेगा क्या? ये मेरी शर्तें हैं, मंजूर हो तो बोलो। हो गई आपकी बातें? हाँ, करीब करीब हो गई। तो मैं जाऊं मम्मी के पास? बैठे ही वो लोग खुद आएंगे। बाबा, ओ बाबा, हो गया हमारा। हाँ बंदा, तुमने ठीक ठीक जवाब दिए ना सभी सवालों के? हाँ बाबा। क्यों? क्यों विजय जी, कैसी लगी हमारी मंदा? ठीक है। हाँ ठीक है, इसका मतलब मैं हाँ समझूं? नहीं, हमें सोचने का मौका तो दीजिए। और फिर विजय ने अभी हाँ तो नहीं कहा। अरे लेकिन ठीक तो कहा है। हाँ क्या और ठीक क्या एक ही बात है? तौर तरीके भी देखने होते हैं। अरे तौर तरीके तो बहुत अच्छे हैं मेरी बेटी के। अब आपको ही कोर्ट निकालनी हो तो अलग बात है। ऐसी बात नहीं है, पर जब तक हम आपस में बात नहीं कर लेते, हम लड़की के विषय में कुछ नहीं कहेंगे। अरे तो फिर तौर तरीकों के बारे में कैसे कहा आपने? नाना साहब, बहस करने की इच्छा नहीं है हमारी, लेकिन तुरंत लड़की देखने के बाद हमारा निर्णय पूछना भी हमारे हिसाब से गलत है। अच्छा, अब आप मेरी गलतियाँ निकालेंगे? बात निकली इसलिए बताना पड़ा। अच्छा, और ये सब के सामने इस तरह से बोलना आपके तौर तरीकों में? वाह, बहुत शाने हो तुम लोग। अरे लड़की देखने आए हो तो जो मर्जी बोलोगे, हैं? हम सुनते रहेंगे। मुझे लगता था लड़की में ही अकल कम है। मम्मा, जब बोतल में ही नहीं है तो गिलास में कहाँ से आएगी? गिलास में अपना मुंह मत पकड़, समझे? तुम्हारे जैसी
हजारों मैंने 50 फैमिलियां देखी है थर्ड रेट। अरे क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? अरे इनसे बात करो थर्ड रेट फैमिली से। अरे ये कोई लड़की का बाप है, हम लड़की देखने आए हैं और ये हमें थर्ड रेट कह रहा है। अम्मा शुक्र मनाओ कि अभी थर्ड रेट का है, लोफर नहीं का। अरे मेरी लड़की के तौर तरीके निकालते हो। कौन है बेटा मंदा के दो तरीके निकाल रहा है? मेरे दो तरीके दिखाऊं? अरे बक्कू रुको, क्या कर रहे ये हो? सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये वो तो छोकरा है, आपको तो अकल होना चाहिए ना। किस तरह से बात करते हैं ऐसे लोगों से? दिमाग तो ठिकाने हैं, वो लड़के वाले हैं। अरे तो वो लड़के वाले हैं तो क्या हुआ? हमें उनके तलवे चाटने पड़ेंगे? नाना साहब, ना हमें बहस चाहिए और ना ही आपकी लड़की। मेरा वचन ही मेरा शासन है। जय माहिष्मती। जय माहिष्मती। चलो उठे। पांचवा लड़का भी भाग गया। अरे बेटी मंदा बेटी, टूट गई मंदा की शादी टूट गई। हाय हाय टूट गई मंदा की शादी टूट गई। हाय हाय शादी टूट गई। अरे अब नाना की मुंह चोरी थोड़ी कम होगी। क्या सोने लग रहा था यार? अरे मैं तो कहता हूँ ऐसे झगड़ा करता है ना, इसकी लड़की कमारी रह जाएगी। आरामखोर, सारे दूसरों की बातें चोरी छुपे सुनते हो। खुद की रखो ढांक कर और दूसरे की देखो झांक कर। अरे कुछ भी कहो दोस्तानी, आजकल ना बैंकों में भीड़ बढ़ने लगी है। अरे भीड़ क्यों बढ़ाते हो? योनो है ना। अरे भागो यहाँ से, हरामखोर कहीं भाग। आज का तो दिन ही खराब है। अरे दिन नहीं, लोग खराब होते हैं। हाँ तुम्हारी तरह। वो मंदा तो बेचारी कब से रो रही है। भाई वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। भाई साहब आप भी एकदम नाराज हो गए। अरे भाई हम लड़की वाले हैं। अरे हम लड़की वाले हैं तो क्या हुआ? अरे उनके साथ जो बर्ताव किया ना वो बिल्कुल ठीक था। अरे हाँ ठीक है, बोलने की अकल नहीं है तुमको? दिमाग खराब है? अरे मेरी अकल मत निकालो, अपनी हैसियत में रहो। अच्छा तुम्हें तो बस चिल्लाना है। अब वो चाय नाश्ता क्या तुम्हारे सिर पर मारूं? भाभी कम से कम आप शांत हो जाइए। तुम बीच में मत बोलो। भैंस हो भैंस। मैं अंदर चाय नाश्ते के इंतजाम में लगी हुई थी, तुम इन्हें नहीं समझा सकती थी कि ये बेवकूफी कर रहे हैं? भाई मेरी सुन कौन रहा था यहाँ? चुप रहो, एकदम चुप। ये कोलू के बैग, तुम तबेले की भैंस। अरे तुम अपना मुंह बंद रखो वरना। वरना कुछ नहीं बोलो। अरे मैं क्या मारो। मेरा ही दिमाग खराब था कि मैंने आपसे शादी की। अरे आई, अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। आई, आप खामखा चिल्ला रही हो। अरे ये चिल्लाएगी नहीं तो मोहल्ले वाले सुनेंगे कैसे? हाँ मैं चिल्लाने के लिए, मेरी सुनने के लिए मोहल्ले वाले खड़े नहीं है। हाँ तुम सब ने मुझे यहाँ रहना मुश्किल कर दिया है। हाँ तो जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। ये बात है, ठीक है तो मैं अब जाकर ही बताऊंगी इस बार। अभी मैं घर छोड़ के जाओ। भाई साहब भाभी को समझाओ। क्या समझाओ? समझाने के लिए भाभी कोई छोटी सी बच्ची है क्या? है? दिन में 10 बार फोन देती है। हाँ वो धोस देती भी और जाती भी है। अरे अब तक 20 बार घर से गई है पर 21 बार वापिस आई है। कमाल है आप लोगों का भी। मंदा कम से कम तुम अपनी माँ को समझाओ। अरे मैं क्या समझाऊं यार, मेरा तो खुद इस घर से भागने का मन हो रहा है। अरे तो जा, तू भी जा। वो तेरी माँ चलते चलते जा रही है, तू उसके पीछे दौड़ते हुए जा। भाग। भाभी सुनो पीछे बैठ जाओ, बिल्कुल कुछ मत बोलो, बिल्कुल कुछ मत बोलो। भैंस हो भैंस, मैं इंसानों की सुनती हूँ, भैंस की नहीं। अरे मगर आप जाएगी कहाँ? जाऊंगी शमशान में। चलो। कहाँ चलो? पहुँचाने? अरे नहीं नहीं, मैंने ये कहा कम से कम ये तो मालूम हुआ कि कहाँ जा रही है। लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि कौन से शमशान में है। वो 5 नंबर वाली चचेरी बहन के शमशान में या वो 11 नंबर वाली सगी बहन के शमशान में? मैं इस बार बहुत बड़ा शमशान में जा रही हूँ। इस घर में चैन से खाना भी नहीं खा सकते। भदभदा शमशान में तुम चैन से खाना खाने जा रही हो? अरे तुम्हें चैन से खाना खाना है ना? ठीक है कोई बात नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं ही जाता हूँ। ला मेरा सामान दे। हाँ बाबा ये लो, निकल लो। आप नहीं जाओगे तो क्या? इनसे सामान ले। अरे रुको, तुम्हें स्वतंत्रता चाहिए, सुख चैन चाहिए, वो देना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैं ही जाऊंगा। छोड़। नहीं मैं जाऊंगी। अच्छा नहीं मैं जाऊंगी। नहीं मैं जाऊंगी। अरे बट मेरी भी सुनो। लाओ, अगर आपको हमारी स्वतंत्रता और सुख की चिंता हो तो मैं कुछ कहूँ? बोलो। ये लो, दोनों निकल लो। हम दोनों को घर के बाहर निकालने की। अरे आई, मैंने तो बस एक सॉल्यूशन दिया। भाड़ में गए तुम और तुम्हारा सॉल्यूशन। नहीं जाती, जाओ। हाँ अरे इतनी जल्दी आने का इरादा कैंसिल कर दिया?
देव। हाँ चलो ठीक है, एक ना एक दिन तो सबको भगवान के पास जाना ही है। तुम तो इंतजार कर रहे हो ना कब मैं भगवान के पास चली जाऊं, लेकिन मैं जाकर वापस भी आ रही हूँ। चलो सुनीता। हाँ भाई। जाओ, सब जाओ, पूरे के पूरे चले जाओ। कम से कम इस घर में थोड़ी देर शांति तो रहेगी। धीरे, बाबा घर में है यार। अरे मालूम है, जब सबके बाप घर के बाहर रहते हैं, हमारा बाप घर में घुसा रहता है। हाँ, पर बात क्या हुई? अरे सुलोचना आने वाली है और बाबा की मौजूदगी में। क्या घर के सारे लोग बाहर जाएं तुम्हारे लिए? अरे कम से कम घर के बाहर रहने वक्त तो घर में ना रहे। अब देखना, सुलोचना का आना उन्हें पसंद नहीं आएगा और फिर मेरा और बाबा का झगड़ा। तो आप क्या करोगे? हाँ यार, क्या करें क्या करें क्या करें। आइडिया, अभी बाबा को घर से बाहर निकालता हूँ। नहीं बकुदा, देखो ये अच्छी बात नहीं है। मुझे एक बात बता, इतनी जल्दी वृद्धाश्रम में जगह मिल जाएगी? अरे हमेशा के लिए नहीं, बस थोड़ी देर के लिए। देखो अभी बाबा कैसे बाहर जाते हैं। दिखाओ। बाबा, ओ बाबा। अरे बाबा, आपके रसिया। मेरे रसिया? हाँ, अरे वही आपके दोस्त जिनके घर आप आते जाते हो। अबे गधे, वो रसिया नहीं, चौरसिया है। ऐसे चौरसिया। कैसे चौरसिया? ऐसे चौरसिया, लेकिन उनका क्या? अरे उन्हें अस्पताल ले गए। अस्पताल? हाँ। अरे कब? आप मुझसे कब मिले थे? ये कोई 3 दिन पहले। 3 दिन पहले ना। हाँ, अरे अभी बीमार हुए, 4 लोगों ने उठाया और अस्पताल ले गए। मुझे जैसे ही मालूम हुआ मैं आपको बताने आ गया। अबे कौन से अस्पताल में? अरे बाबा, हड़बड़ी में पूछने ही भूल गया। अरे रे, अरे सुनो, पानी गर्म करके रखना, मैं वो चौरसिया को पहुंचा के आता हूँ। देखा मेरा आइडिया। बेहतरीन आइडिया था। मैं भी निकलती हूँ, वरना कोई और आइडिया निकाल। अरे रुको 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 मंदा, अभी तो तुम्हारी जरूरत है। मंदा, उसका नाम ना सुलोचना है। हाँ तो? अभी उसे आने में थोड़ा वक्त है। क्यों ना जब तक हम संगीत की सेवा करें और घर में डांटने के लिए भी कोई नहीं है। बहुत अच्छा आइडिया है। तो मैं बन जाती हूँ बाघो और तुम बन जाओ द्विवेदी। बदन पे सितारे लपेटे हुए और चांद तमन्ना चल चली हो। जरा बस आओ तो चेहरा जाए, जरा बस आओ तो चेहरा जाए, जरा बस आओ तो चेहरा जाए। अरे वाह सुलोचना, तुम आ गई। हाँ? तुम्हारा ही तो इंतजार था। वाह सुलोचना, तुम आ गई, तुम्हारा इंतजार था। हाँ, पर ये डब्बे यहाँ क्यों रखे हैं? और तुम ये क्या कर रहे थे? अरे हम तुम्हारे आने की खुशी में नाच रहे थे। और ये डब्बे नहीं है, तबला है तबला। कल के सल्ला रखा का। और तुम्हारी पहचान कर दूं, ये है मेरी बहन मंदा। और ये सुलोचना, करेक्ट? तुम्हारी आई नहीं है घर में? कोई नहीं है घर में। आई गई है मंदिर और बाबा गए अस्पताल में। अस्पताल क्यों? अरे उन्हें अस्पताल भेजने के लिए उनके दोस्त को अस्पताल में भर्ती करना था। अरे छोड़ो तुम इस पागल की बातों को। आओ बैठो। अच्छा ये बताओ, चाय लोगी या कॉफी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ तो लेना होगा, तुम पहली बार घर में आई अरे जब सबको मना कर रही है, कुछ नहीं कुछ नहीं। बाबा क्या पूछ रही? चलो तुम्हें सहेली कहा जाना था ना। चलो चलो जाओ, निकलो। तब तक मैं हूँ ना यहाँ पर। ज्यादा शरारत मत करो। ज्यादा नहीं, थोड़ी तो चलेगी। नहीं, चुपचाप बैठे रहो। अरे इतनी पास बैठे हो कि मैं बात भी नहीं कर सकती। अरे बात ना हो इसलिए तो पास आते हैं पगली। अच्छा, इसलिए बुलाया मुझे? सिर्फ बातें करेंगे? आए, सिर्फ बातें करेंगे? अरे आज तक हमने बातों के अलावा किया ही क्या? सच कहूँ ना, तुम्हारे आने से आज मैं इतना खुश हूँ कि क्या बताऊँ। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो, कोई आ जाएगा, देख लेंगे। अरे सुलोचना, सच बताओ ना, तुमने मुझे क्या देखा? सच कहो? हाँ, तुम्हारी मस्ती। अरे वाह, 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 मजा आ गया, मजा आ गया, क्या बात है। और तुम बताओ, तुमने क्या देखा मुझ में? मैंने तुम्हारी ये 4 आंखें, इन 4 आंखों से आंखें 4 करने का मन करता है। और तुम्हारी मीठी मीठी बातें। बातें? तुमको मेरी आवाज भी सुनाई नहीं देगी इस घर में। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग सब एक साथ झगड़ते हो? अरे नहीं नहीं नहीं, हमारा झगड़ा तो टेनिस की तरह होता है। कभी आई बाबा का सिंगल्स, तो कभी आई बाबा एक तरफ, मैं और मंदा दूसरी तरफ। हाँ, कभी कभी पार्टनर्स बदल जाते हैं। लेकिन जब इन हरामखोर पड़ोसियों से झगड़ा होता है ना, तब हम सब एक हो जाते हैं, लगान की टीम की तरह।
अरे तुम्हारी क्या वैसे हो गया? अरे 2 मिनट में हो गया। वो ना कोई बीहेवियर की बात कर रहा था भाई, वो भी हो गया मेरा तो। अरे कुत्ते भी अच्छे तुमसे तो। अरे हमसे नहीं तुमसे। शर्म नाम की चीज है। क्या बोला क्या बोला? अरे तुम में नहीं है तो मालूम है, मैं तो इन दोनों से पूछ रहा हूँ। घर में लफड़े करते हो? तो तुम कहाँ करती हो? बाहर। देखिए ना कैसे बोल रहा है अब मुझे। तो मैं मुंह तोड़ दूंगा इस छोरे का। आजा आजा, ये हरामी को होता रहता है। आओ आज बताता हूँ इधर को। इनकी तो कभी नालायक पाजी अपने बाप पर उठाता है हाथ। बाबा आप, अरे बाबा थोड़ी गलती हो गई। अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाएगा तू। अरे बाबा गड़बड़ हो गई। और तू क्या कह रहा था? वो चौरसिया अस्पताल में भर्ती है। हाँ तो क्या गलत कहा गया? अरे वो चौरसिया नहीं था, तो वो हरि प्रसाद था। हाँ चलो, कोई ना कोई तो अस्पताल में था ना। और हाँ, वो लड़की जो अभी भाग गई वो कौन थी? भाग गई? अरे यार कहाँ गई? कहाँ गई? अरे यार बाबा आपने सेटिंग ही करवा दी यार। तू इस घर में मूर्खों का जमावड़ा लगा है। कोई है घर में? मतलब डेंजरस। मतलब कुछ नहीं। मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूंगी, मैं सब देख लूंगी। अब सब मुझ पर छोड़ दीजिए, बस आप टाइम से पहुंच जाना। अब देखो मेरा जलवा। नानी भाई, ओ नानी भाई। नानी भाई, ओ नानी भाई। कौन है? ओ ये दूध उबल गया। गैस कैसे बंद करते हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप भी ना यूं ही डरते हैं। आइए मैं चल के देखती हूँ। कुछ लोगों को ना गैस भी बंद करना नहीं आता। उई माँ, बचाओ बचाओ। हाय 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 हाय, क्या हो गया? हाय 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 हाय, क्या हो गया? अरे देखिए ना ये क्या हो गया? अरे देखिए तो मेरा हाथ जल गया। ये देखिए ना। हाय 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 हाय, क्या हो रहा है? हाय ये सब क्या चल रहा है मेरे घर में? इनका हाथ चल गया। अरे अपनी उम्र का ना सही, बच्चों की उम्र का तो फैल किया होगा। हाथ चल गया। इसीलिए तुम्हारे हाथ लगे ना, छोड़िए हाथ उसका। अरे बाप ऐसा है तो बेटा कैसा होगा? अरे मैं कहता हूँ हाथ छोड़ उसका, हाथ छोड़ उसका। आँख खोल के देख, पहले छोड़ दिया। बहाना बना के हाथ पकड़ते हो, पक्के बालों को देखो। लाओ दिखाओ। अरे मेरे नहीं, खुद के देखो। तो नहीं, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तुम गवाही देना, मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट करूंगा। चलो बाहर, चलो कल नहीं। चलो बिरानी। बड़ी जोरों से पकड़ा था। मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे, मर गई नानी। मैं कहती हूँ इतनी बार मेरा हाथ चला, कभी आपने पकड़ा था प्यार से? अरे एक बार पकड़ा तो था शादी में है, और पूरा का पूरा जल जाने के बाद बार बार क्या पकड़ना? और फिर मैंने तुम्हारा हाथ कभी उसके बाद कभी जलते देखा नहीं। कैसे देखते? मैं तो पूरी की पूरी जल जाती ना, तो भी तुम्हें नहीं दिखती। हाँ बहुत अजीब बात है, पूरा का पूरा आदमी जल जाए और उसकी आग की लपटें तक नहीं दिखे, ये कैसे हो सकता है? बाबा ये मैं क्या सुनता हूँ? आपने पारों का हाथ पकड़ लिया? अबे मूर्खों की तरह बात मत कर। अरे बाबा सब लोग बाहर यही कह रहे हैं, आपने सिर्फ हाथ पकड़ा, इतना अच्छा चांस आया था। और क्या? आई हाथ तोड़ने की बात करो। हाँ हाँ मुझे लगता है ये उस द्विवेदी की चाल है। हाँ। जरूर वो बाहर खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे होंगे। हाँ ये उन्हीं की चाल है। भाई साहब ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने पारो जी को पकड़ा था? बाबा ये सब क्या हो रहा है? अरे मैंने पारों का हाथ नहीं पकड़ा। भाई साहब मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये द्विवेदी और तोतलानी ने निश्चय कर लिया है यहाँ से आपको भगाने का। अरे ये जगह पारो के भाई को तो नहीं है। अब मैं क्या करूं? भाई साहब साफ साफ लफ्जों में कहूँ ना तो घर में तो ठीक, पड़ोसियों से भी आप बहुत झगड़ते हैं। सारे आपको बाहर झगड़ालू नाना कह के बुलाते हैं। और जिस तरह से ये द्विवेदी और तोतलानी पीछे पड़े ना आपके, वे पुलिस ले आएंगे और बड़ी घनघोर बेइज्जती होगी आपकी। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन अब मैं क्या करूं? आगे क्या? ये पुलिस से कैसे बचे? भाई साहब पहली बात कर दो ऐलान घर में, आज से पड़ोसियों से झगड़ा बंद। दूसरी बात आप भी आपस में झगड़ेंगे नहीं, ठीक है? फिर
मैं ऐसा ही करता हूँ, लेकिन फिर भी आगे आगे क्या? जब झगड़े की बात ही नहीं रही तो सब ठीक हो जाएगा। तब तक मैं पुलिस चौकी जाकर ये मामला दबाने की कोशिश करता हूँ। पर आप सबसे ना प्यार से रहिए। ठीक है? पक्को मंदा इधर आओ। आज से इस घर में सब शराफत से रहेंगे, शराफत और केवल शराफत। लेकिन कितने दिन? अरे यही कोई एक आध हफ्ता। अरे बाबा, ये अपना खानदान तो भारी पड़ेगा, हमसे नहीं होगा। हमसे भी नहीं होगा, हमसे भी नहीं होगा। अरे होगा तो मुझसे भी नहीं यार, लेकिन मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अब हम केवल शराफत से रहेंगे, अपने पड़ोसियों से अच्छे से पेश आएंगे। अब इस घर में केवल शराफत और शराफत चलेगी, ये मेरा हुक्म है। तक लिया। अपने पड़ोसी भाई आए हैं, बच्चों नमस्ते करो। बैठिए ना, बैठिए ना। नहीं, हम बैठने नहीं आए। अरे तो ले जाइए। अबे देखिए, आप लोग जब तक बैठेंगे नहीं ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अरे बैठिए ना, बैठ जाइए। लेकिन ये सब क्या है भाई? और तोतलानी जी कैसे हैं? हाँ ठीक है। वो आपके लक्ष्मण जी कैसे हैं? कौन लक्ष्मण? अरे वो लच्छू तोतला। ठीक है। और त्रिवेदी जी आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, और वो अपनी पारो जी कैसी है? अपनी अच्छा, वो उसका हाथ तो ठीक है ना? हाथ कैसे पकड़ा तूने? हाथ कैसे पकड़ा? ये मेरी बात सुनिए। देखिए, हमने पंकज को हिदायत दे रखी है कि ये जो डब्बे अब्बे है ना, ये बजाना बंद कर दे। इसकी जगह बजाना हो तो तबले बजाए। और मंदा से साफ कह दिया है कि अगर तुम्हें बाजा बजाना है तो जरा धीमी आवाज में बजाओ। अरे भाई, पड़ोसियों को तकलीफ होती है। अरे बात दरअसल दूसरी है। जी चाय पानी तो पूछिए, पड़ोसी भाई आए हैं, चाय तो पूछिए। चाय लेंगे अथवा कॉफी? नहीं कुछ नहीं। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्या हो गया अचानक? अरे यार, अब झगड़ा किससे करेंगे? इस नौटंकी में मत जाइए, कह दीजिए पुलिस आने वाली है। वो रहे इंस्पेक्टर। चुलबुल पांडे। नाना यही रहते हैं क्या? साहब यही रहा। जी आपकी तारीफ? मैं इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे। अच्छा, बुलबुल पांडे साहब। और क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है चुलबुल पांडे साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं ही आपकी खिदमत करने आया हूँ। इन दो लोगों ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की, आपने इनकी बीवी का हाथ पकड़ा। मेरी नहीं, इनकी। मेरी यार मेरी। हाँ, इनकी बीवी का हाथ पकड़कर कानून भंग किया है। बकवास है ये। साहब बकवास है ये। मतलब झूठ कहा इन्होंने? नहीं साहब, नहीं। इन्होंने अर्ध सत्य कहा। दरअसल मैंने जिसका हाथ पकड़ा ना, वो इनकी बीवी नहीं, औरत थी। अरे बीवी हमेशा औरत ही होती है। पांडे साहब, आप तो जानते हैं ना, अपना छाता और दूसरे का मारा हुआ छाता, इन दोनों में जो बेसिक फर्क होता है ना, वो ही अपनी बीवी और एक औरत में होता है। अरे छाता कोई भी हो, छाया तो मिलती है ना। बिल्कुल मिलती है, लेकिन मारे हुए छाते का उपयोग आप खुलेआम नहीं कर सकते। अबे चुप, मैं यहाँ कीर्तन करके नहीं आऊँ तुम लोगों का। अरे तो मेरी बात सुनिए भाई, ये बात सच है कि मैंने उस औरत का हाथ पकड़ा था। देखो मतलब तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया, केस सॉल्व। चलो बेटे चलो। अरे नहीं, मेरी बात तो सुनिए, छोड़िए ना भाई। पूरी सच्चाई जाने में ना किसी भी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है। भाई पांडे जी देखिए, अब आप खुद ही समझिए। ये देखिए, चूड़ी वाले जो होते हैं, ये जो डॉक्टर होते हैं, ये आए दिन कितनी महिलाओं का हाथ पकड़ते हैं अपने काम के सिलसिले में। और तो और ये बैंकर है, ये जो है KYC कराने के लिए कई जो अशिक्षित ग्राहक आते हैं, उनके अंगूठी की जगह हाथ पकड़ लेते हैं और KYC कराते हैं। तो आप इनको क्या अपराधी मानेंगे? और खैर वो बात छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपके सामने किसी महिला का हाथ जल गया हो और आपको उसके हाथ पे बर्नर लगाना हो, तो आप क्या करेंगे? इसमें क्या परेशानी है? हाथ हाथों में लूंगा और लगा लूंगा बर्नर। ये देखो, इसने सबके सामने मेरी बीवी का हाथ पकड़ा। मैं तेरे को कोर्ट में ले जाऊंगा। द्विवेदी, तोतलानी, साले तुम लोग गवाही देना। अबे चुप, तुमने बोला बर्नर लगाने, बताया मैंने ऐसे लगाना है। एग्जैक्टली, मैंने भी यही किया, बस साला बर्नर नहीं मिला टाइम पे। अरे वो बर्नर लगाने से पहले पता नहीं क्या क्या चिल्लाने लगी। वैसे पांडे जी, इधर देख रहे हैं आप, ये पिछले 20 साल से मेरी इकलौती बीवी है।
अब आप खुद ही सोचिए, अगर मैं इसके सामने किसी दूसरी महिला का हाथ पकड़ूंगा तो क्या इसे गुस्सा नहीं आएगा? देखिए कितनी शांत खड़ी है। बिल्कुल सच कह रहे हैं साहब, ये जवानी में भी इन्होंने कभी पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, और पराई स्त्री को तो ये माँ समान मानते थे, और मैं अगर नाराज हो जाती हूँ ना तो अभी भी मुझे ओ माँ कहकर बुलाते हैं। हाँ ऐसे। मतलब ये शिकायत झूठी थी? बिल्कुल झूठी। पुलिस का टाइम बर्बाद करते हो पलट आराम करो। भैया, ओ भैया। अरे बुआ पाए लागू। बुआ पाए लागू। अरे मगर आज काहे लागू? बाबा को बुलाना जरा। बाबा। अच्छा। अच्छा बुआ, अब हम चलते हैं। चलो पक्कू का। ओके बुआ। बाय लागू। बाय बेटा। अरे आइए 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 सुनीता बहन, कैसी है आप? अरे भाई, और सुनाइए, हालचाल तो सब ठीक है? अरे ये मैन होल, ये गटर के मैन होल की तरह मुंह फाड़ के मुझे क्या देख रही हैं आप? भाई साहब, आप मेरा स्वागत कर रहे हैं। क्या आज मेरा गला खराब है? वरना मैं आपके स्वागत में स्वागत गीत भी गाता। अब वैसे आप कुशलता से तो है ना? भाई साहब, ये अल्फाज आपके मुंह से, तो आपके मुंह से फूलों का गुलदस्ता, मुझे तो सच में ना यकीन ही नहीं हो रहा। देखिए आपने कहा था ना, महसूस कीजिए पूरा घर कैसे शराफत में डूब गया है। अच्छा, मतलब शराफत की महिमा समझ आ गई आपको। आपने बताया था ना कि पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करो तो वो हमसे अच्छा करेंगे, तो इसी चक्कर में मैंने अपने पूरे घर को शराफत में धकेल दिया। नानी, ए नानी, सुनीता आई है। कौन? अरे सुनीता बहन। सुनीता बहन। भाभी, आपने तो मुझे रक्षाबंधन की याद दिला दिया। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई। अरे नहीं भाभी, चाय नहीं, मैं सुनीता भैंस हूँ, भैंस, जिसे आप हमेशा भैंस कहकर बुलाती हैं। अरे होती थी तुम पहले भैंस, अब तो भैंस हो। वो क्या है ना, आजकल हम जरा शराफत में है ना। ओहो, इस शराफत के चक्कर में मगर झंझट बहुत हो गई होगी आप। अरे क्या बताऊं, इतनी झंझट हो गई है ना, बड़ी मुसीबत हो गई है शराफत संभालते संभालते। अब तो ऐसा लगता है कि हमारा भला हो जाएगा या फिर इस शराफत का सत्यानाश हो जाएगा। अरे चप्पल से पूजा करनी चाहिए साले की, लफंगा कहीं का। अरे मंदा, तुम शराफत भूल रही हो। अरे आई, शराबत ना भूलूं तो क्या करूं? क्या देखो, ये क्या है? उस तोते लच्छू ने मुझे प्रेम पत्र लिखा है, पढ़ो जोर से। अरे कितनी बेवकूफ हो, दूसरों के खत लाकर पढ़ रही हो ये, और चिल्ला रही हो जोर जोर से। तोते लच्छू ने किसी क्रिश्चियन लड़की को पत्र लिखा है। क्रिश्चियन लड़की को? हाँ, ये देखो देखो, उसने लिखा है मैरी जॉन। अरे आई, वो मैरी जॉन नहीं, मेरी जान है। पढ़ो जोर से। अच्छा, हाय मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए पागल हो गया हूँ। दिन भर तुम्हारी याद सताती है, मैं कितना तड़प रहा हूँ तुम्हारी थुथु। अरे क्या खत लिखते हैं आजकल। अरे तोतला है ना। है? बोलता तो तोतला है, ये लिखता भी तोतला है ना। अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पर ये सब? अरे देखो, ये है ना लच्छू ने अपनी मंदा को प्रेम पत्र लिखा है मेरी जान के नाम से। क्या? हाँ? उसकी ये बजान? हाँ? बंदा, एक लिस्ट बना के रख, ये शराफत के बाद किस किस को देखना है उस बात की, ठीक है? अरे बताओ, अरे कौन का बता दो, अरे पप्पा, अरे बताओ, आज फूट क्या है वो बाबा? अरे बेटा हम लोग शराफत में। अरे शराफत की ऐसी की तेजी, वो साला लच्छू मुझसे कहता है तब तक आप नहीं थुरोत ना तो अकेले अकेले धुमाओ दे, हमें भी टांग दो। साले का फूट क्या आया हूँ। बहुत अच्छा किया तूने पक्या। वो लच्छू ने अपनी मंदा को प्रेम पत्र लिखा है मेरी जान के नाम से। हाँ, प्रेम पत्र? हाँ। अपनी मंदा को? हाँ। सच में पागल लगता है। देखो ना भैया, मुझे उसने पागल ने प्रेम पत्र लिखा है। अरे तू फिक्र मत कर, ऐसा कूटा है ना तेरे प्रेम पत्र का भी बदला ले लिया मैंने। अच्छा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अरे सुलोचना। ये कौन है? हाँ बाबा, यही तो है सुलोचना, आज हमने शादी कर ली है। ये है आपकी बहू, मंदा की भाभी,
और मेरी बीवी, मेरा लफड़ा सुलोचना। अरे लेकिन आज ही के दिन तुमने शादी क्यों की? अरे बाबा, अब आप लोग अभी शराफत में थे तो मैंने सोचा कुछ कहेंगे नहीं तो मैं भी अपना काम निपटा लूं। अरे देख लो अपने कुलदीपक को। अरे देखना क्या है, अब तो हो गई ना शादी। वैसे भी मुझे सुलोचना बहुत पसंद है। मुझे भी सुलोचना भाभी बहुत पसंद है। हाँ। नाना, कहाँ नाना? तुमने मेरे अभिमन्यु से बेटे लक्ष्मी को मारा, दुर्योधन दुष्टायन की तरह मेरे लक्ष्मण को तुमने खेल लिया। अरे बेटा, तुम्हारा बालक अगर अभिमन्यु की तरह होता ना तो इस तरह के ये छिछोरे प्रेम पत्र मेरी बेटी को नहीं लिखता। आपने उसे मारा? हाँ, मैंने नहीं मारा, मेरे बेटे ने उसे धोया। अगर वो मर जाता तो? अबे मरना ही था उसे, वो तो हम लोग शराफत में इसलिए बच गया। देख लूंगा तुम सबको, नहीं तुम्हारा सामान बाहर निकलवा दिया तो तुलारी मत कहना। ठहरो, अब इस घर की बहू हूँ मैं और इस परिवार का अपमान मेरा अपमान है। अभी मेरे हाथ में बंदूक होती ना तो हाय 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 सबको उड़ा डालती। ये लोग शराफत में इनकी मजबूरी है, मेरी नहीं, समझे? बकर भाभी बकर, बकर बहू बकर। भाई साहब भाभी कुछ भी हो, शराफत मत छोड़िए। अरे शराफत की ऐसी की तैसी, शराफत की तेल लेने। हाँ, ये लोग जूतों की भाषा समझते हो। हाँ। ए पक्कू, ए मंदा, ये साले हमारी बहू बेटियों पे बुरी निगाह डालते हैं। आप सालों को कूटे मिल गए। मजा आ गया। बाबा, हमारी शादी के लिए आशीर्वाद दीजिए। अरे चुप पियो। अरे वाह बेटी वाह। अरे मैंने अभी तुम्हारा चेहरा देखा, तुम्हारा शब्दों का चयन देखा, तुम्हारी ताकत देखी। तुम वाकई इस घर की बहू बनने लायक हो। सबके साथ ऐसे ही पेश आना, लेकिन अपने पति के साथ शराफत से। भाई साहब, आज तो इस घर में शराफत का खून ही हो गया। अरे शराफत गई भाड़ में, भाड़ में गई शराफत। ये माना कि शराफत से रहना बहुत फायदे का काम है और शराफत से रहने के बाद ही हम पुलिस से बचे। लेकिन इस तरह के द्विवेदी और त्रिवेदी जैसे, तोतलानी जैसे हमारे पड़ोसी हो ना, तो शराफत छोड़नी पड़ती है और कहना पड़ता है शराफत तेरी ऐसी तैसी। आप देख रहे थे नाटक शराफत के लिए। आइए हम अपने कलाकारों और टीम से आपका परिचय कराते हैं। टीम मैनेजर और इंस्पेक्टर योगेश भागचंदानी, सुलोचना अमृता जैन, पारो श्रीमती निधि कुमार, विजय का किरदार निभाया प्रकाश टेंगलानी ने, शिव गामिनी देवी शिवांगी काटे, सुनीता रश्मि सिंह, द्विवेदी नितिन देरवाल, तोतलानी कपिल मेघवानी, मंदा भावना टहलियानी, गायन मंडली में थे नैना जैन, पल्लवी सिंह, संगीत योगेश नागे, पाश्चात्य का किरदार निभाया मोहम्मद यासीन खान ने, नाना दीपक तिवारी, प्रकाश परिकल्पना मोहन द्विवेदी,
रूप सज्जा प्रभात निगम, इस नाट्य प्रस्तुति को निहारने के लिए आप सभी का आभार। निर्देशक रश्मि मजूमदार, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। जोरदार प्रस्तुति। पूरी टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पे आए और उनका मोमेंटों के साथ हौसला अफजाई करें। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। एओ भोपाल, शराबत तेरी ऐसी तैसी, बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम जोरदार तालियां बजाने के लिए नानी का रोल अपनाने निभाने में जोरदार तालियां इनके लिए भी। भावना टहयानी, यासीन खान, शिवांगी काशिफ, रश्मि सिंह, योगेश भागचंदानी, नितिन देरवाल, अमृता जैन, कपिल मेघवानी, प्रकाश ढिंगानी, निधि कुमार, योगेश नामदेव, ये संगीत संयोजन में थे। विशेष संगीत में नैना जैन एंड पल्लवी सिंह। ढेर सारी बधाइयां पूरी टीम को, एओ भोपाल की पूरी टीम को ढेर सारी बधाइयां। अब पूरे लाइनअप हो जाए ग्रुप फोटो के लिए। नहीं इसके बाद बोले चाहिए।